फिर आपकी जोश कथा में जोश आ रहे थे, बीच में हमें बुला के गड़बड़ हो गई। हाँ, तो ऐसे ही हो जाता, टाइम कम मिल जाता है कथा शाम के समय, और जब जोश आ ही पाए। एक हमारे अटवा में एक थे भक्त हमारे, रमय भक्त, बेचारा वो साइकिल सीख रहे थे, साइकिल सीख रहे थे। कथा एक कहानी सत्य घटना बताएं आपको। रमय भगत हमारे बड़ा प्रिय भक्त हैं, पाल हैं, वैसे गड़रिया कहते हैं, पाल साहब हैं, बड़ा प्रिय भक्त। उन्हें कहा कर कि साइकिल सीखने के लिए सीख रहे थे, तो साइकिल चलाई और थोड़ी बहुत चला तो आगे भैंस आ गई। वही कहते जब तक हम समझ जाते हैं तब तक कोई न कोई आ जाता है, और वैसे हमारे पंडित जी जब समझ पाए तब तक हम पे आई गए। बताइए, कथा में आप लोगों की जो है डिस्टर्ब हो रहा है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं आप सबके। और दो बार भगवान के नाम ले लें, क्योंकि और बात तो ज्ञान की बात तो आप लोग ज्ञानी, शिरोमणि वाले ज्ञानी हैं भैया, है कि नहीं? आप भी कथावाचक रहे। शिरोमणि नगर में सबसे ज्ञान क्यों जानते हैं? सब ब्राह्मण समुदाय ज्यादा अधिकतर, अब ब्राह्मण तो सभी समुदाय के श्रेष्ठ ज्ञान वाला कही जाती है, क्योंकि शिरोमणि नगर में हमें लगता है सबसे ज्यादा मातृ पितृ भक्ति है, क्योंकि ज्ञानी तो ये करते ही हैं। हमें लगता है या नहीं ये तो हम थोड़ी कह सकते हैं। यानी कि सबसे ज्ञान को प्रथम श्रेणी कही गई माता और पिता की भक्ति। ज्ञान की सबसे प्रथम क्या कही गई, कहां से शुरू होता है? हाँ, माता देवो भव पितृदेवो भव। कहां से शुरू होता है बताइए? मातृदेवो भव पितृदेवो भव, है कि नहीं? देखिए माता है बहनों, जो जन्म देता है वो माता, जन्म की माता पिता। अब फिर हमारे माता बहनों के लिए डबल माता पिता मिलते हैं, क्योंकि आप सबसे ज्यादा खुश नसीब हैं। क्यों खुश नसीब हैं जानते हैं? एक जन्म के माता, दूसरे कर्म के माता। जो हमारे संसार में कर्म को कौन सिखाता है? जिनको हम लोग कहते हैं सास और ससुर। मानते हैं इस बात को? जो मानता है थोड़ी सी हाथ उठाए दो भैया। जन्म के माता और कर्म के माता कैसे मानते हैं? कर्म के माता का पिता का साम दाम दंड भेद। आपने सुना है, पढ़े लिखे समाज के हो सब लोग, ब्राह्मण समाज के हो, ये चार अस्त्र तो जानते हो, साम दाम दंड भेद। कौन सिखाता है? सास और ससुर। नहीं तो हम नहीं माता पिता से नहीं सीख पाते हैं, नहीं सीख पाएंगे। साम दाम दंड भेद माता पिता से नहीं समझ पाएंगे। कौन सिखाता है साम दाम दंड भेद? सास ससुर। इसलिए माता पिता से भी श्रेष्ठ कौन है? सास और ससुर, जिन्होंने हमारे जीवन में साम दाम दंड भेद को सिखाता है, हमें जीने की तरीका सिखाते हैं, हमें समाज में चलने की तरीका सिखाते हैं। अब बताओ तो आप लोग मतलब ज्ञानी तो हो सब लोग भैया, अब हम कहेंगे तो वही होगा जैसे सूरज को दीपक दिखाना। भाई ज्ञानियों के सामने छोटी मोटी हम बात बताए दें तो ऐसा लगेगा कि सूरज के सामने हम दीपक दिखा रहे हैं। ऐसे बताइए, सूरज के सामने दीपक का क्या महत्व है बताइए? कोई महत्व है? हमारी एक बात आप लोग समझ गए, जन्म के माता पिता से कर्म के माता पिता क्यों श्रेष्ठ हैं बताइए? इसलिए साम दाम दंड भेद, ये चार चीज को कौन सिखाता है? कर्म के माता पिता। समाज में चलना, समाज में बोलना, पुरुषार्थ करना, कर्म करना, समाज में कैसे रहना, यही सिखाएंगे। क्या इस बात को मानिए आप लोग? मानिए? कितने लोग मानिए बताओ? जो मानिए हाथ उठाए। तो आधे आधे मान रहे, सब लोग नहीं मानते। देखो माने हो तो हमारी बात मान लियो, मानते रहियो। माने हो तो मानते रहिए। देखो जो ये मानेगा,
जो मानेगा तो सोच लो हमारे पारिवारिक संविधान को मानता है। जो ये मानेगा वो पारिवारिक संविधान को मानता है। पारिवारिक संविधान का मतलब पारिवारिक नियम। और जो वो मानेगा भविष्य में आने वाले, भविष्य में आपके सामने जो आएगा, क्योंकि ये अस्त्र आपको कोई दूसरे को हैंड ओवर करना है, देना है, नहीं देना है। जैसे हमारे पंडित जी महाराज बैठे हैं, व्यास जी महाराज, इससे पहले न जाने कितने पंडित यहाँ आकर बैठे, कहीं भागवत भय, यज्ञ भय, कथा भय, और इनके बाद भी कोई दूसरा आकर बैठेगा। ऐसा थोड़े ही पंडित जी यहीं बैठे रहेंगे, नहीं बैठेंगे। अब ये कहीं दूसरी जगह जाके बैठेंगे, है कि नहीं। अब अगली बार फिर आप लोगों ने पसंद किया, अच्छा लगा, तो पंडित जी को बुलाएंगे, फिर बैठाएंगे, नहीं तो अगली बार को क्या पता। उसी तरह हम लोग भी क्या करना है, हमारे जीवन के बाद हमारे शासन प्रशासन और राशन, राशन का मतलब जानते हो, राशन का मतलब ये जगह जमीन खेती मकान। बहुत लोग बोलते हैं हम तो छोड़ी वो नहीं, मगर क्या होता है उनको हैंड ओवर, उनको देकर निकलना है। क्या निकलना है, आपको निकलना है कि नहीं ऐसा ही है ना। तो बूढ़े बाड़े जो बैठे का छोड़ियो कि नहीं छोड़ियो, बताओ, छोड़ियो। सत्य है, इसलिए जो सत्य को स्वीकार करते हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं। जो सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं वो हर समय कुणे रहते हैं भीतर। ये जल्दी चले जाते, तब तक हमें मिल जातो राजपाट। भाई वो राजपाट तो हमारे से पहले वाले ने तैयार किया। जैसे अब सोच लो हम यहाँ बैठे, हमने बहुत कुछ नहीं की, पर थोड़ा मेहनत तो करा। और कोई सोचे कि ये जल्दी निकल जाते तो हमें यहाँ पर बैठ जाते। अगर सोच ले अरे हमें तो निकल के जाना ही है, क्योंकि हमारा समय आएगा, हमें निकलना है, हम पहले ही सोचे बैठे। पहले सोचने की आवश्यकता नहीं है, समय आने पर वो हमें मिलना ही है। इसलिए प्रियजनों, हमारा कहने का यह अर्थ है, जैसे हम एक ब्राह्मण समुदाय में, विशेष करके ब्राह्मण समुदाय यहाँ है, ब्राह्मण समुदाय जो है उच्च आदर्श के समुदाय होता है। आज समाज को मार्गदर्शन ब्राह्मण समुदाय से मिलना चाहिए। आज हम देखते हैं कि गांव घर में बूढ़े बाड़े सब लोग दुखी रहते हैं। हमारे अनुशासन नहीं रहा, हमारे शिष्टता नहीं रही, हमारी संस्कृति खत्म हो गई, हमारी सभ्यता नहीं रही, हमारे आचार विचार नहीं रहे, हमारे कर्तव्य नहीं रहे। एक मनुष्य कर्तव्य विहीन मनुष्य कैसे है जानते हैं? जैसे बिना कपड़ा को नंगा घूमता है, कर्तव्य विहीन व्यक्ति ऐसा होता है बेटा, जो बिना कपड़ा के नंगा घूमने पर जैसा लगता है वैसे ही कर्तव्य होने से ही उसकी सजावट है। उनके लिए माता पिता के लिए सम्मान करना, गुरुजनों को सम्मान करना, बच्चों से प्रेम करना, अपने पति को पत्नी को क्या मानना, देखा खाली पति को परमेश्वर मानना हम कहेंगे तो बोले नहीं, आज के युग में ऐसा नहीं होता, आज के युग में नहीं, ऐसा नहीं है। उस युग में भी आज अगर पति पत्नी को परमेश्वर मानता है, अगर पत्नी पति को परमेश्वर मानते हैं, तो पत्नी भी पत्नी को क्या मानेंगे? परमेश्वरी मानना ही है, क्योंकि यही फॉर्मूला है, यही हमारे आदि शास्त्रों का ज्ञान है भैया। क्योंकि अगर पत्नी पति को परमेश्वर अगर मानते हैं तो पत्नी को पति क्या मानना चाहिए? परमेश्वरी। ये तो निश्चित है। इसलिए प्रियजनों, ये इसमें शंका जो कर लेता है वो कैसे सुखी होगा? तो रोज खटपट होगा, कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा, बताइए। इसलिए आपने उच्च आदर्श को कायम करने के लिए बहुत कुछ सहना भी होता है, कभी डांट फटकार भी सहना होता है। ऐसा सहकर अगर आगे बढ़ेंगे तो सोच लीजिए कथा सुनने का लाभ हो गया। नहीं तो कहाँ गए थे? आश्रम गए थे, क्या सुना? कथा सुना। क्या सुना? अगर कह जाए क्या सुना आप लोगों ने, तो कही जाए कल सुबह आपसे मिले हम और पूछें क्या सुना आपने, अब वहीं पूछ लेंगे, आप बताएंगे क्या सुने। भाई हमारे 6 दिन चले गए, अब आज शाम से तो 6 दिन चले जाएंगे भाई, कल एक दिन रहेगा, ये 6 दिन में आपने क्या सुना
और क्या सीखा? कथा एक पाठ है, शिक्षा है। और यहां से क्या सीखा हमें बता पाएंगे आप लोग? आज बता दीजिए। हुई कोई बात नहीं, कथा आगे की जो हुई कल हुई, मगर ये कथा जरूरी है। हमें तो ये लगा कि ये कथा बहुत जरूरी है। कि आपने 6 दिन में सीखा क्या? एक बात बताइए जिसमें आपने सीखा हो, बचाइए बच्चे लोगों, बड़ा प्रेम से इधर से भी बताइए और इधर से भी बताइए। क्या 7 दिन के 6 दिन के अंदर आपने कौन सी एक बात सीखा बताइए हमें। कथा करने के लिए हम सार्थक भाई कि नहीं भाई? हम लोग कथा भागवत करने के लिए सार्थकता मिला कि नहीं मिला? जैसे सोचिए शादी ब्याह करी, फंक्शन हुई खूब, शादी ब्याह तो हो ही गई, लड़का लड़की के शादी हो गई, फंक्शन हो गई, न्योता हो गई, पानी हो गई, उसमें रसगुल्ला रसमलाई जो भी खाए लो, मगर शादी तो हो ही गई। मगर ये शादी में, ये भागवत में आप लोग को मिला क्या? क्या मनोरंजन मिला? हाँ, गए थोड़ा मस्त आनंद आ गए, मन पसंद हो गई, बताइए क्या यही मिला? ऐसा नहीं है भैया। कहीं जाओ तो कुछ न कुछ एक शब्द भी समझो और एक शब्द भी सीख लो। अगर 6 दिन में एक एक शब्द, 6 शब्द, और नहीं तो 7 दिन में 7 शब्द न हो तो एक शब्द भी अगर हम सीख लेते हैं जीवन में, तो कथा होने सुनने की सामर्थ्य यानी सार्थकता माना जाएगा। और नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं। अब वैसे सोच लीजिए, आजकल तो है, आजकल आपको पता है, आजकल पूरी दुनिया पुजारी हो गया है। सही बात। हम लोगों ने पहले देखा कथा होते थे, हमने शुरू में कथा करते क्या करते, पंडित जी ऐसे बैठते थे, इधर शांति होती थी, दया शंकर पंडित साथी, और मोहन से चिल्लाते थे, माइक फाइक साउंड कुछ नहीं होते थे। और फिर वही के बाद एक धुतुआ लगो, हमारे देखते हुए कि भैया बता रहे हैं, एक धुतुआ लगती है, बैटरी और चिमटी लगती थी। आप लोग बूढ़े बाड़े ये जानते हो ये बात? क्या हुआ बताइए? कुछ नहीं, हमारे संस्कार चले गए, हमारे सभ्यता चले गए, हमारे मर्यादा चली गई, हमारे कर्तव्य चले गए। हमने क्या सीखा बताइए? हमें आज बताइए, हमें इतनी संतुष्टि कर दीजिए कि हमने क्या सीख पाए। इतनी धर्म बढ़ो, इतनी कथाएं बढ़े, इतनी सब कुछ हो गया, तो इसने हमें क्या सीखा? बस हमारे कष्ट इतनी बात की है कि हम संस्कारी नहीं बन पाए, हमारे कर्तव्य निष्ठा नहीं हो पाई, हम कठिनाई से जुड़ने की क्षमता नहीं बन पाई, संघर्ष की क्षमता नहीं बन पाई, तो हमने कुछ नहीं सीखा बेटा, नहीं सीख पाए। बस इस जीवन को क्या है, इस्तेमाल करें, और खाली मृत्यु के इंतजार कर रहे हैं हम सब। ये सत्य है, जो जन्मता है जन्म से मृत्यु तक एक एक दिन, एक एक पल मृत्यु की तरफ बढ़ता है। जैसे कोई सोचता हम 1 साल के हो गया, 1 साल का नहीं हुआ, 1 साल मृत्यु के नजदीक जाने के लिए नजदीक हो गए, 4 साल का हो गया, 4 साल नजदीक हो गए, 60 साल का हो गया, और नजदीक हो गया, 70 का हो गया, अब तो बहुत ही करीब पहुंच गया है। अब जाना है कहाँ? मृत्यु के पास। मृत्यु कौन है जानते हैं? मृत्यु एक कहते हैं, देहत में कहते हैं कि एक प्रेमिका और प्रेमिका जो होते हैं, तो जो एक दूसरे से मिलने के सोचते हैं, वैसे ही मृत्यु ही उसको असली प्रेमिका है, जिससे वो आखिर में जाकर मिलता है। हर जीव, हर मनुष्य, कोई भी जीव हो, उसका मिलने के जो स्थान कहाँ है? मृत्यु। क्योंकि जन्म से पहले शून्य, और जन्म के पश्चात कहाँ है पंडित जी? शून्य, जीरो। जीरो का अर्थ अंग्रेजी में जो बोलते हैं नथिंग, कुछ नहीं है, जीरो। और जन्म से पहले कहा थे हम? जीरो, हाँ, शून्य थे, और मरने के बाद शून्य में विलीन होना है। हमारी शून्य से शून्य की यात्रा है। कहां से कहां तक की? सब पढ़े लिखे हो, बात समझियो। हम लोग की यात्रा कहाँ है? शून्य से शून्य की यात्रा है, और शून्य से शून्य तक पहुंचने तक हम अपने कर्तव्यों को, धर्म को पालन करना है। जो भी बच्चा, जो भी व्यक्ति अपने कर्तव्य को निर्वाह करके निकलेगा, अपने धर्म को पालन करके निकलेगा,
सोच लो उसकी जीवन क्या हुआ, उसका जीवन क्या हुआ भैया, उसका जीवन धन्य हो गया। और नहीं तो क्या है कि आए और गए, क्या कुछ नहीं रहा। इसलिए आज से सोच लीजिए कि आप अपने जीवन को धन्य जरूर करें। रोज पूजा पाठ न करें, कोई जरूरी नहीं। रोज घंटी बजाने की कोई जरूरी हम नहीं मानते भाई। हम अपने जिस कर्तव्य के लिए पैदा हुए, हम जिस कर्तव्य के लिए पैदा हुए वो कर्तव्य न करें, घंटी बजाते भगवान खुश हो जाएंगे। शास्त्र तक कई पंडित जी बैठे हैं, माता देवी पार्वती पिता देव महेश्वर, ये शास्त्र में क्यों कह गई? यानी माता कौन है? देवी पार्वती माता ही, जो आपकी माता ही देवी पार्वती है, और पिता देव महेश्वर बांधनाथ शिव भक्तान, यानी जो भक्त लोग हैं माता पिता के भक्त करते हैं, यानी मातृ पितृ भक्त होते हैं, वो क्या है? वही हमारे सहोदर हैं और वही हमारे प्रिय हैं, वही मित्र हैं। शास्त्र तो ये बोलती है। पता नहीं हमारे पंडित ये लोग ये बताते क्यों नहीं? नहीं बताते भाई, क्यों नहीं बताते? बता दें कि माता पिता प्रति हमारे श्रद्धा क्या होना चाहिए, गुरुजनों को क्या होना चाहिए। हम जब तक सिस्टम में बनेंगे नहीं, हमारे कथा से कल्याण होना नहीं है, नहीं होगा। इसलिए प्रियजनों, क्षमा करना, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रथम जन्म देने वाले, द्वितीय कर्म देने वाला, और जन्म देने से भी कर्म देने वाला सबसे श्रेष्ठ इसलिए है कि इस संसार में चलने को, बोलने को, व्यवहारता को सिखाने वाला। शासन को प्रशासन को कौन सिखाता है? सास और ससुर, क्योंकि वही खराब होते हैं। कोई डबट के बोल दे, खराब हो नहीं हुई। जैसे हम बैठे हैं और हम डबट के आपको बोल रहे हैं, अभी हम तो बहुत खराब, अन्य जी वहां बढ़िया कथा सुना रहे थे, वो तो बहुत अच्छा था। अब हम डबट रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे नहीं हैं। क्योंकि शासन, जहाँ शासन होता है और अनुशासन होता है, वो खराब लगता है। क्योंकि आज के समाज में बंधन और परिधि किसी को समझ में नहीं आती है। मगर बिना बंधन के संसार चलता भी नहीं। अगर चलता होता तो हमारे जैसे दरोगा जी से पूछिए, भाई वो डंडा लेके क्यों घूमे? शासन प्रशासन की वजह से, कानून की वजह से, व्यवस्था की वजह से डंडा चलाया होगा। क्यों चलाए? पुलिस डंडा क्यों चलाती है? शासन व्यवस्था बनाने के लिए। इसलिए प्रियजनों, ये बात समझें, आपने अनुष्ठान और कर्तव्य के लिए निष्ठा जरूर रखें। पुजारी जी कैसा मानते हैं इस बात को? सहमत हैं इस बात पर? आप बताइए, आप लोग इस बात को समझ में आ गए? आपको बताइए। जिस जिसको समझ में आ गया है वो थोड़ा सा हाथ उठाइए। आधे आधे को समझ में आई, आधे को नहीं आई। और जो आधे समझ आई वो तो आधे रास्ते में जाएंगे, वो भी भूल जाएंगे। उसमें से समझने वाले कितने? 8-10 लोग मिल जाएंगे, ज्यादा नहीं मिल जाएंगे। इसी बात पर 2 बार ओम नमः शिवाय करें, फिर आगे की कथा खराब क्यों करें? आगे कथा चलना दें, ठीक है कि नहीं? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।